माता सच्ची जगजननी जगदम्बे मात की जय, सतगुरु भगवान की जय, पंचज्योति शक्ति की सासरत धाम की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। मंच पर अष्टभुजाधारी शेरावाली के साथ संयुक्त रूप में पवित्र ट्रिपल स्मरणीय सतगुरु भगवान की सूक्ष्म भक्ति का एहसास करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए बुंदेलखंड के परम पावन यहाँ पर उपस्थित हमारे संगठन के पदाधिकारीगण क्या कर्तव्य अब है। गुरुवर के चेतना अंश गुरुवर के द्वारा छेड़े गए धर्म युद्ध के धर्म योद्धाओं केंद्रीय भक्ति मानव कल्याण संगठन की ओर से मैं आप सभी को सप्रेम जय माता दी। महाआरती का सौभाग्य मिलना जिंदगी की किसी न किसी आध्यात्मिक विचारधारा का एक पुण्य होता है, मिलता है अक्सर जगह जगह पर गुरुवर के निर्देशों में के माध्यम से जो सौभाग्य का क्षण मिलता है तो हम भी लगे हुए हैं अपने सौभाग्य को जगाने के लिए। सौभाग्य तब जाग जाता है जब हम ऐसी नगरी में पहुंचते हैं जहां नजर पहुंचे सारे लोग धर्मात्मा नजर आते हैं। धर्मात्मा कौन है? जिसके अंतरात्मा में गुरुवर मां का निर्देशन समाया हुआ हो, धर्म जिसकी आत्मा में बसता हो, जो निरंतर का जीवन जीता हो, तन मन धन से गुरुवर के निर्देशों को पालन करने में लगा हुआ हो, धर्म इसके अंदर बसा वो धर्मात्मा है। मेरी समझ में तो हमारे लिए तो वह जिला जिसे दमोह कहते हैं वो सब धर्मात्माओं का ही निवास है, जो कि तन मन धन से दिन रात लगे हुए हैं। मैंने देखा है जब मैं आने गुरुवर के निर्देशन से आना प्रारंभ हुआ तब यहाँ महाआरती में 10-12 लोग आते थे। जैन का कोई मील था वहां आया करता था, तो 10-12 लोग करते थे महाआरती। एक विचारधारा जो एक यहाँ का शख्स लेकर आया गुरुवर के यज्ञों से, उसने यहाँ उसे प्रज्वलित किया, हजारों दीप जलाए, वो हजारों दीप प्रज्वलित हुए। वो दीप बोले पन्ना, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, अपने आसपास के जिलों में माँ की विचारधारा के दीप प्रज्वलित कर दिए। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्य है, यही सोच हमारे मन में समाई हुई होनी चाहिए। हमारा आपसे एक ही नाता है, जिस गुरुवर से आप जुड़े हुए हो उसी गुरुवर से हम भी जुड़े हुए हैं। आप छोटे नहीं हैं, मैं बड़ा नहीं, हम एक ही रास्ते के राही हैं, हम एक ही रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई रुक गया है, कोई थक गया है, कोई अब चलना नहीं चाहता, कोई किसी की देकर के ही रुक गया। लेकिन धन है वे लोग उस रास्ते पर तय करते चलते जा रहे हैं। प्रयास करो, ये सोच बनाकर रखना, जो तुमने ये आध्यात्मिक वृक्ष लगाया है इसे तुम्हें उस स्तर तक लेकर जाना है। तुम्हें अपने मां से ये प्रार्थना अवश्य करनी है कि हे मां, जब तक मैं गुरुवर के शेष यज्ञ न देख लूं तब तक मेरा ये तन नहीं टूटना चाहिए। मां, जब तक मैं गुरुवर के वो यज्ञ न देख लूं तब तक मुझसे ऐसा अपराध नहीं बने कि मुझसे लोग कहें कि आपका आश्रम जाना वर्जित है। ये भावना विचारधारा बनाकर रखो। हमारी यही तो यात्रा है। हम तो सुनते थे कि भारत आजाद हुआ, शहीदों ने बड़े संघर्ष किए, उनके घर वालों को मारा गया, उन्हें कारागार में डाला गया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। इतिहास में तो हमने ऐसा ही पढ़ा, देखा नहीं।
लेकिन जब देखते हैं हमारे संगठन की ये निश्चित को मतलब एक क्या धारा है कि लोग घर में चाहे अभाव का जीवन जी रहे हो, परेशानियां हो, लेकिन जानकारी मिल गई कि वहां अवैध नशे की बाहर जा रहा है, लोग भाग कर आते नहीं, ये ऐसा नहीं होने देंगे। उनके अंदर कर्मण्यता नहीं है, वो ऊर्जा समाई है कि हम उस रास्ते पर चलेंगे। अगर बाधाएं भी आएंगी तो ये काम गुरुवर का है, बाधाएं दूर करना गुरुवर जाने। और गुरुवर जिस माँ की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, हमें भरोसा है, खुद पर नहीं है लेकिन अपने गुरुवर पर भरोसा है कि कोई ऐसा नहीं कि हमारा सब झुका सके। हम उस धर्म की राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे मन में कभी भी इस बात की शंका नहीं होनी चाहिए कि हम तो साधना करने वाले हैं, हमें पार्टी से क्या लेना देना, इससे क्या लेना देना, हम तो आर्थिक से काम लगाने वाले हैं। आप सब जो गुरुवर से दीक्षा प्राप्त किया हुआ है, ये बात कोई मानता नहीं रखती उसने पढ़ाई कहां तक की, मानता ये रखती उसने कितनी यात्रा तय की है। एक हमारे देश का राष्ट्रगीत है, उसकी एक लाइन आपको आपके संतन गुरुवर की परिचय देने के लिए पर्याप्त है। उस राष्ट्रगीत का प्रथम लाइन जिसकी जब वो राष्ट्र गान गाया जाता है तो हम सब लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान से, लेकिन मैं केवल एक लाइन देखूंगा और चाहूंगा कि उस पर आप देखिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बस यही आपको आपके संगठन के लिए आस्था बनाने के लिए पर्याप्त है। जन मानव समाज का कल्याण करने वाला, जन का कल्याण कौन करेगा? भगवती मानव कल्याण संगठन करेगा। गणराज्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी करेगी। जन मन पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम, जहां हमारा मन लगा हुआ है वो क्या हुआ? मन पंचज्योति सिद्धाश्रम। तो जन गण मन अधिनायक मेरे सबको देखूंगा। अधिनायक है भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग वही से बनेगा, इनसे नहीं बनने वाला। वही बना रहे हैं जो कोई भी इस मन में कभी भी इस छोटे से शिष्य से गुरुवर के शिष्य किसी तरह की वार्ताला बहस विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हो, मुझे आप फोन करना, मैं अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ये मैंने अपने सामने बता दिया। बात है ऐसा ही पहले होता था, होता रहा होगा। त्रेता में कथित सुनते हैं, पढ़ा है रामायण में कि यज्ञ करते थे तो राक्षस डिस्टर्ब करने आते थे। जब देश आजादी के लिए तो संघर्ष कर रहा था तब कुछ गंदा उन शहीदों को पता बताया करते थे, शहीदों को मरवा दिया करते थे, धोखा करते थे। वैसा ही यहाँ पे हो रहा कि हमारा संगठन हमारे भाई बेहतर रास्ते करके मानव कल्याण के कार्य में कर रहे हैं, तो कुछ लोग निस्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए धर्म से, मानव समाज से गद्दारी करते हैं। निश्चित ही वो अपनी पीढ़ियों को आने वाले समय के लिए दुख देने का बीज बो रहे हैं। ये ध्यान रखना, हमारा कार्यकर्ता 100 पर भारी पड़ेगा। हमारा भाई बहन जो भी इनके साथ गुरुवर की ऊर्जा से आई हुई है, कैसा हम कह रहे हैं कि शराब बंद करो, तुम कह रहे हैं शराब बेचेंगे, हम कह रहे हैं कि नशा बंद करो, तुम कह रहे बेचेंगे, करेंगे, तो कैसे कल्याण होगा? जिस व्यक्ति के अंदर जानवरों का मांस भर जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर शरीर के वस्तुओं की शराब बनाकर अंदर घुस जाती है, जब मानव के शरीर में मांस मदिरा भरा जाएगा तो मानव की कोशिकाएं मानवीय नहीं रह जाती। और जब मानव की कोशिकाएं मानवीय नहीं रह जाती तो मानव के लिए
तुम्हारा लक्ष्य क्या है? आपको हमसे बुराई क्यों है? बुराई तो तब होती है कि इसको ठेका क्यों दिया, हमें दे दो, हम बेचेंगे। हमारी तो नहीं है, हम तो समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। उसमें भी कुछ लोग जो आज उन पदों पर बैठे हैं, सत्ताओं पर बैठे हैं, पता नहीं आपके अंदर ऐसी विचारधारा कैसे आ जाती है। जब आप हमें जैसे थे तो आप मानवीय प्राणी थे, सामाजिक प्राणी थे। आप जानते थे कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कहां दुराचार होता है, कहां अनाचार होता है, सब पता था आपको। लेकिन जैसे ही आप उस पदों पर पहुंच गए, आप अंतरिक्ष के प्राणी हो गए। पता ही चलता आपको कि कहां नशा हो रहा है, कौन गरीब है, कहां परेशानियां हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। कहते हैं कि आप नहीं पकड़ोगे नशा, आप ऐसा नहीं करोगे, इसके लिए तो व्यवस्थाएं हैं, आपको घंटी हिलाओ कि बच्चे काले माथे लगाओ। नहीं, हमारा संगठन मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। जहां भी मानव का हित बाधित होगा वहां हमारा संगठन ज्ञान की बाजी लगाएगा, क्योंकि हम मानव कल्याण के कार्य में लगे हुए उनका अहित नहीं देख सकते। ये हमारा लक्ष्य है। रामचरितमानस, भागवत, ये हमारे गीता, हमारे सब मार्ग दिखाने वाले रास्ते हैं। इनके आचरण से सीखते हैं, हमने सीखा है, उन्होंने नहीं सीखा, उन्होंने केवल सुना है और पाठ करने में संतुष्टि प्राप्त की है। हम कैसे चुप रह जाएं? शराब पी करके परिवार बर्बाद हो रहे हैं और तुम कहते हैं कि नहीं आप शांत रहो। हमारा संगठन का हर कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहा है। मेरे दमोह के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपके जिले का सारे हिंदुस्तान में उदाहरण देता हूं, सारे हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। लोग समय का कार्य कर रहे हैं और वो कार्य आपका सतत जारी रहना चाहिए। सुना होगा, कोई कहता होगा, हमें जानते हो, हम वहां के अयोध्या जी के जहां राम पैदा हुए थे, हम वहां के मथुरा के जहां कृष्ण पैदा हुए थे। कोई कहता जानते हो वहां के जहां लालू पैदा हुए, हम कोई कहता गुलाम पैदा हुए। और आज हमारे दमोह का भाई जब हमारे शिविरों में कहीं मिलता है वो किसी से कहता कहां से हो, हम जिला दमोह से बड़ी खुशी प्राप्त होती है कि ये वो जिला है जिसने बुंदेलखंड के क्षेत्र में कई तरह के अभाव आर्थिक अव्यवस्थाओं के बीच भी समाज को एक नई दिशा धारा देने का प्रयास किया है। धन्य है आप लोगों को। आप अपना संघर्ष जारी रखो, उनकी परवाह मत करो। जो नगण्य है, अकर्मण्य है, रामायण में पाई जाती है कि पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जाकर सोचो ये भक्ति में लीन हो। यही तो भक्ति है जो आप कर रहे हैं, उनकी परवाह मत करो। हमें तो लगता है कि अगर इस समय अगर सीता का हरण होता तो निश्चित ही जटायु जेल में होता। कहते वो तो सीता का हरण रावण कर रहा था, तुमने क्यों डिस्टर्ब किया? तो राम के आने के पहले उसे जेल में डाल देते इसको, कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इनकी भ्रांतियां, ये इनकी शिक्षा है। क्या इनकी शिक्षा है? उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है जीविका चलाने के लिए, उन्होंने पढ़ाई की है जीविका कमाने के लिए। हमारे वीर भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की है जीवन बनाने के लिए, जीवन चलाने के लिए। ये शिक्षा का ज्ञान पढ़ लेना ज्ञानी बना नहीं मिलता। किसी भी पूछ लो, इतिहास का प्रोफेसर पढ़ेगा, इतिहास पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का हिस्ट्री पढ़ाएगा, मैथ वाला मैथ पढ़ाएगा, तो उसी का ज्ञानी है, लेकिन वो उसको करके नहीं दिखा सकता। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता भाइयों ने बड़ा प्रयास किया। दौर परिवर्तन का है। आप कभी ये विचार मत करो आप कमजोर नहीं है और कम भी नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलने पर बाधाएं सदा आती रहेंगी। आप धर्म पर मार्ग पर चल रहे हो तो ये मत सोचो कि हमारा दूसरा लोग सहयोग करेंगे। जो कर रहे हैं करने अच्छी बात है, किसी का सहयोग नहीं किया। बड़े बड़े धर्माचार हुए, बड़े बड़े
उनका धर्म के परिवार के लोगों ने सहयोग नहीं किया, फिर भी धर्म के रास्ते पर चले। चाहे वो तुलसीदास जी हो, न हरिदास हो, न सीधी हो, सैकड़ों अपने परिवार के लोगों ने उनका सहयोग नहीं किया। लेकिन हमारा ये सौभाग्य अगर आपके परिवार के लोग भक्ति साधना में आपका सहयोग कर रहे हैं तो निश्चित ही आप सौभाग्यशाली हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने समय में से साधना करनी है। परिवार के कर्तव्य निर्वाह का जो समय है उस समय मत करो कि आपको नौकरी में जाना, व्यवसाय में जाना, दुकान व्यापार में जाना हो, आप उसी समय साधना करने बैठ गए तो थोड़ा घर में उलझन होती लो ये तो बैठ गई, वहां कौन देखेगा। उस समय से आप अपनी भक्ति साधना का क्रम जारी रखो। मैं चाहूंगा बहुत कुछ गुरुवर की कृपा से बताने की प्रयास करूं, लेकिन आप सब जानते हैं आप गुरुवर की यात्रा तय कर रहे हैं, आप सब धर्म से फिरते हर वहां आश्रम जाने वाले लोग हैं, आप सब कुछ जानते हैं। जो आप जानते हैं मैं केवल उसे स्मरण कराने आता हूँ, मैं उसे उकेरने आता हूँ कि आप कमजोर नहीं है, आप और आगे बढ़ने का भी प्रयास करना है। भक्ति सहजता और सरलता मांगती, भक्ति दिखावा नहीं मांगती। सहज रहो, सरल रहो, भक्ति अमर नहीं बनाती। इस मुगालते मत रहना, किसी को भ्रमित मत करना कि मैं भक्ति करता हूं। हम जैसे दीक्षित लाखों धरातल में है और मरेंगे और जाएंगे, मृत्यु सबकी होगी, हमारी भी होगी। रात करो सबकी मृत्यु होगी। क्यों समाज को भ्रमित होता, अरे तो यार अच्छे आदमी थे, बढ़िया आरती गाते थे, चालीसा में भजन बढ़िया से पढ़ते थे, कैसे मरे? क्यों भाई मरेंगे नहीं? राम के पिता क्यों मर गए? अरे हम मर गए और हमें अगर 24 घंटे में ही दाह संस्कार हो गया, बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात है। राम के पिता मरे वो तो 15 दिन तक तेल में ही पड़े रहे, कोई जलाने वाला नहीं था। 7 दिन आने में लगा, वो 7 दिन आने में, जाने में 1 दिन तैयारी करे, 15 दिन तक बिछाए वो तेल में रखे रहे। बताओ, उनके पिताजी और हम तो जल्दी बन जाए, जल्दी चल जाए, अच्छी बात है, जिससे हम फिर दुगने जोश होश और नए शरीर के साथ संगठन के साथ जुड़ सके। घर में जो महिला आपके यहाँ बहू बनकर आई है, जो बच्चा आपके यहाँ आया है, पता नहीं कौन सी पूजन की ऊर्जा लेकर आया है, प्रकाशता ने गुरुवर की चेतना ने आपके घर में क्यों भेजा कि इस घर में इसका पालन पोषण होगा, फिर यह चेतन होकर के मेरी इस विचारधारा में चल सकेगा। अब वो जन्म लिया आपके परिवार में, आप चले, फिर आपने दारू नशा मांस या भटका बन गया, ये नहीं जाता वो नहीं जाता तो हम भी नहीं जा रहे, तो उस आई नई चेतना के साथ अन्याय होता है, क्योंकि उसका मार्ग भटक जाता है। उसे कहां जाना था, वो क्या सोचकर वो कहां रह गया। प्रयास करें अपने बच्चों को भी साधना क्रम में लाएं, बैठाएं। रोजगार प्राप्त करना जरूरी नहीं होता। बच्चे जब आएंगे सामने करने में बैठेंगे, घर में तुम्हारे साथ आरती करेंगे, वो भी आरती करना सीखेंगे। और आरती भक्ति भाव सीख गया, वो कभी अपने माता पिता का अपमान नहीं कर सकता, वह कभी समाज का राष्ट्र के साथ जुड़े नहीं कर सकता। बस हमें ये प्रयास करना है कि हम जिन भी व्यवस्थाओं में रहे, माँ से प्रार्थना करें, माँ से प्रार्थना करें, गुरुवर से प्रार्थना करें। जब भी अकेले हो गुरुवर से प्रार्थना करो, हाथ जोड़कर मांगो गुरुवर से कि है गुरुवर, अगर हम भटक रहे हैं तो हमें रास्ता दिखाओ, अगर हम कमजोर हैं तो हमारा हौसला बढ़ाओ, अगर हम थक गए हैं तो हमें ताकत दो, बल दो, अगर हम कमजोर हैं तो हमें अपने रास्ते में ला करके बुलंदी प्रदान करो। हे गुरुवर, अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं तो हमें सुधारो, हमें सुधारो। और अगर हम दूसरों को देख करके खुद थक रहे हैं तो हमारे साथ दूसरों को सम्मानित बनाओ, से यह प्रार्थना करो, गुरुवर से यह प्रार्थना करो, क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं हो सकते हैं। ये यात्रा हमारे लिए अनमोल है, कल की यात्रा हमारे लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवन किसी के लिए स्थायी नहीं होता। हमारा जब हमारा जीवन है, हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम जीते जी किसी को दुख न दे सके, हम किसी का अपमान न कर सके। हम प्रयास करें कि दूसरों के सुखों का कारण बने, दूसरों के दुखों का कारण बने। कभी भी अपने गुरु भाइयों के घर जाओ, उनसे मिलो, आप वाहन पर रोको, आप भैया बैठ जाओ, वो खुद कहेगा भैया कितने लोग हैं, भैया क्या करें, आप निकल जाओ। उसे लगेगा कि देखा तो अपने गुरु भाइयों से प्यार करो, उसे नहीं करो,
कुछ लोगों ने पेन लगा रखा है, मैंने भी लगा रखा है। मेरा पेन दिखाई दे रहा आपको? ये पेन में लगाया है, ये पेन में आपने पेन लगा रखा है अपने जेबों में, मैंने भी ये पेन लगा रखा है अपने जेब को। पेन देखिए, जब मैं ये पेन लगाता हूं तो केवल इसका ये हिस्सा नजर आता है। जब भी मैं पेन लगाता हूं तो केवल इसका ये हिस्सा नजर आता है जो कि लिख नहीं सकता, ये लिख नहीं सकता, लेकिन दुनिया को केवल ये नजर आता है। और जो लिखता है वो दुनिया को नजर नहीं आता, क्योंकि वो काम करता है, काम कर रहा है, वो नजर नहीं आता किसी को। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए पदाधिकारी का कि हम उसे कवर में उसको ढककर रखें, उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि वो कार्य कर रहा है। जो ढक्कन है वो उसका पदाधिकारी है, भले ही लोग हमें जानते हो, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम कहें भैया आप अच्छा काम करें, मैं नहीं कर रहा, ये कार्यक्रम अच्छा काम करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं। इसी तरह एक पेन की भांति आप अपने कार्यकर्ताओं को स्थान दें। पदाधिकारी है, पदाधिकारी का दायित्व होता है, अगर कमी आई तो उसे सजा मिलती है, परेशानियां उठानी पड़ती है, जांच करनी पड़ती है। और कार्यकर्ता जो नए हैं उन्हें वो रास्ता दिखाओ, उन्हें वो रास्ता बताओ कि तुम्हें इस रास्ते में चलकर कौन सा काम करना है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा प्रयास सतत जारी रहना चाहिए। यह ग्रीष्म ऋतु में आयोजित हो रही महाआरती हमने कई जिलों में परिवर्तन कराया है, लेकिन यहाँ नहीं करा पाए, वो ठीक है। फिर भी हम प्रयास जरूर करेंगे इस मामले में कि लोगों को ग्रीष्म ऋतु का एहसास न हो, लेकिन कब कराया जाए। महाआरती जब भी कराओ तो उनकी परेशानियां गुणगान करते हैं जिसके लिए जी रहे मर रहे हैं। अगर धूप लू लपट कुछ भी आती है, हम सोचते हैं कि माँ हमें देखने आई है, कैसे कौन नहीं चाहेगा। गुरुवर का शिविर होता है, देखा आपने गुरुवर के शिविर में बदल करता नहीं, हमको गुरु जी को देखना है कैसा शिविर हो रहा है, हमें भी आती अटेंड करनी, गर्मी है हमें भी देखना है, सर्दी की बढ़ने लगती है, बरसात आ जाती है तो सारे लोग लड़ाई होते हैं। आप उन्हीं के शिष्य हैं, आप उन्हीं के अंशधारक हैं, तो आपकी क्षमताओं में कभी कमी नहीं आ सकती। आप हमेशा महान बनने का प्रयास करो, बस सहज रहो, भक्ति को हजम करने का प्रयास करो, भक्ति को खर्च करने का प्रयास मत करो। भक्ति खर्च होती है दो जगह से, एक तो नाकारा आक्रमण में आलोचक निष्कासित गुरु भाई के साथ बैठने से। आप बैठे उसने वो अलग वार्तालाप शुरू किया, सुनी 1 घंटा साधना, 1.5 घंटा और आपका समय उसमें लगा, इससे नष्ट होती भक्ति। दूसरी होती है दूसरे के लिए बुरा बोल देने से, भगवान इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इससे नष्ट होती है। आप कौन होते हैं? बुरा होना तुम्हारे कहने से वो करेगी, अपनी ऊर्जा उसको खर्च कर रहे हैं। अगर वो गलत काम करके भी सुख उठा रहा है तो आप कौन? देने वाला वो है ना, उसको सुख दे रहा है, तुमको देगा। जब करेगा उसको अपनी भक्ति को कुछ में लगाना, खर्च कर रहे हो, तुम्हें क्षमता क्यों बनने दे रही थी? रक्षा कवच से अब और रक्षा कवच के साथ साथ आज्ञा चक्र पर और अंगूठे पर इसे काहे खर्च कर रहे हो? अनावश्यक अपने घर में इसे समेट कर रखो, सहेज कर रखो, घर में जो आए चर्चा वही करो। गुरु जी ऐसे साधना करे वैसा, भक्ति ऐसी, घर में 40 ऐसा। इन क्रमों से हमारी कोशिकाएं जागृत होती हैं, कोशिकाएं जागृत, कोशिका जागृत होती तो हमारा ध्यान एकाग्र होता है, ध्यान एकाग्र होते हम समझने का प्रयास करते हैं। हर जगह कहो भैया आपके बहुत चालीसा करते हो, बहुत आरती करते हो, कहाँ भैया समय कहाँ मिलता है? तुरंत उस बात को ढालो और मानना सभी कभी के अंदर हाँ अरे हम बहुत करते हैं, अरे हम बहुत करते हैं, नहीं भैया हमसे नहीं होता। ये शोषण करने का प्रयास करो, ये भक्ति समेटने का सहेजने का प्रयास करना। आप सभी को देखकर बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि आपके आसपास से जुड़े सागर से तो 1 साल में भी हो जाता हूँ। यहाँ शायद मेरे को लग रहा है शायद को 3-4 वर्ष हो गए हो जाए, महाआरती में नहीं आ पाया। आज आया तो आप सबने देखा, एक योद्धाओं को देखकर खुशी प्राप्त होती है कि कैसे लोग हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी घर हैं,
इनके भी फसल खेत में पड़ी होती है, इनके घर में भी परेशानियां होती है, इनके घर में भी आटा पसाने वाला कोई चाहिए, फिर भी ये समय देते क्यों देते? इतने करोड़ 140 करोड़ लोग हो गए हिंदुस्तान के अंदर, सारे विश्व से सबसे अधिक आबादी हमारी हिंदुस्तान की, चीन पीछे रह गया, फिर ये कौन करेगा? सब लोग दुनिया बिगाड़ने में लगे, समाज बिगाड़ने में लगे, सुधारेगा कौन? कैसे सुधरेगा? बताया तो कोई कैसे सुधरेगा? हम छाया के लिए पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ काट जाते हैं, हम मानव से कहते हैं नशा मुक्त रहो, और तुम उनके घर तक नशा पहुंचा देती हो, कैसे हो? पता नहीं तुम, हमें लगता है कि भूसा तो जानवर खाता है, तो बेचारा वो अल्पक होता है, इतना नहीं जान पाता, फिर भी जान जाता है कि मेरे मालिक का घर कौन है, मेरा मालिक कैसा है। और तुमने बड़े जोरदारी से कह दिया हमने शराब के अहाते बंद कर दिए, अब शराब खुलेआम नहीं पी जा सकेगी। कभी इसका रहस्य कौन से लोग हैं जो आप योजनाएं बनाते हैं इसी धरती के जहाँ वृक्ष के, अरे वो पी के आता था, नाली में गिर जाता था, मर जाता था, घर के लोग कहते चलो आ जाएगा, सुबह तक आता था तो उतर जाती थी, अब वो घर लेके जाएगा, एक कप लेके आना, तू नमकीन प्याज लेके आना, राम सिंह को बुला लेना, बुला लाना, अब वो घर पी रहा है, अब उसको खाना बना रखा है, गेट बंद कर दो। अब बताइए सोचो तुम कैसे बना देते हो योजनाएं, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हें कौन बुद्धि देता है? हमने तो सुना था कि लालू खाता चारा, तुमने तो चारा नहीं खाया कहीं, हमें तो लगता है कि तुमने चारा खाया कभी, सैकड़ों हजारों लाखों गाय मारी फिर रही है। कहाँ है तुम्हारी गौशालाएं, कहाँ है गौशालाओं में गाय? कैसे सोचते हो? ध्यान रखो, एक ऋषि की यात्रा है, इस यात्रा में बाधा मत डालो, इस यात्रा में चलने वालों से सलाह लो, नहीं आता श्रम आती है तो सिद्धाश्रम जाओ, लेकिन तुम तो इतने अपात्र हो कि तुम्हें तो मिलने से भी गुरुवन ने मना कर दिया कई बार, क्योंकि तुम्हें सुधरना है नहीं, मानना है नहीं। सुधर जाते तो आपकी स्थिति सुधर जाती, तुम्हें सत्ता दिखाई देती है, हमें तो सत्ता दिखाई देती है, तुम सत्ता के मन में चूर हो और हम तो सत्ता के मन में चूर हैं। देखो आने वाला समय तुम्हें समझता दिलाता है कि हमें समझता दिलाता है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष हमारा रचनात्मक है, सृजनात्मक है, हम हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है, हम पाखंड नहीं करते, क्योंकि हमें गुरुवर ने पाखंड करना नहीं सिखाया, हमें तो गुरुवर ने सामना करना सिखाया है। आप मानव कल्याण के लिए कुछ कार्य करो, हम सब तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, और अगर मानव के विरुद्ध तुम्हारी यही योजनाएं जारी रही, दुर्बुद्धि की योजनाएं इसी तरह जारी रही, आने वाला समय निश्चित ही तुम्हें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा कि तुम्हारे पास ना सोचने को वक्त होगा, ना सांस लेने के लिए साथी होंगे, और ना तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तब तक तुम गुरुवर के पास जाओगे जब तक लाखों करोड़ों का ये कबीला आगे निकल गया होगा। आप सभी अपने घरों में इस तरह से कर्म आप करते रहते हैं, सराहनीय काम है आप लोगों का, आप लोगों के घर में सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आप लोगों के चेहरे इसी तरह चमकते रहे, और हम जैसे गुरुवर के छोटे शिष्य, संगठन के छोटे से कार्यकर्ता आप लोगों के इसी तरह दिलों में आकर के आपका हौसला बढ़ाने का प्रयास करते रहे, आप सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और आपकी इसी यही मुस्कुराहट लोगों को पहचान प्रदान करे, लोगों के अंदर जान प्रदान करे, और हमारे संगठन को प्रवाह की गति प्रदान करती रहे। इन्हीं भाषा के साथ आप सबको उपस्थित समस्त गुरु भाई बहनों को पुनः प्रेम जय माता की जय हो। बोलिए परम सत्ता माता शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की जय। धर्म सम्राट युग चेतना परम पूज्य श्री शक्ति पुत्री महाराज की जय। जिजोति शक्ति सिद्धासन धाम की जय। मंच पर विराजमान
माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं हमारे आराध्य धर्म सम्राट युग चेतना परम पूज्य श्री शक्तिपति महाराज के पवित्र पावन चरणों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं एवं उपस्थित आज हमारी मासिक महाआरती में हमारे सम्मान्य केंद्रीय प्रचार मंत्री सम्मान्य वीरेंद्र दीक्षित जी जो आज हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, हमें ऊर्जा देने वाले हैं। आज हमने उनके कोई सुनी, चिंतन सुने, उन्हें हम सभी लोग आत्मसात करें। शाखा दमो भगवती मानव कल्याण संगठन पूरे परिवार की ओर से उन्हें सादर जय माता की जय। एवं आज मासिक महाआरती में उपस्थित हमारे सम्मानीय उप प्रचार मंत्री बुज्जी भैया जी, सेवा भाव से समर्पित सम्मानीय हमारे अरुण टंडन जी, समस्त तीनों धाराओं के पदाधिकारी, टीम प्रमुख, समस्त माताएं बहनें, छोटे बच्चे, सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जय माता की जय।